हम सुपर बाइक की सर्विस कॉस्ट डिस्कस करेंगे। बाइक ओनरशिप में सबसे बड़ा खर्चा होता है टायर्स का। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी बेनेली 600i के बारे में, बात करूंगी Z900 के बारे में, तो टाटी की मॉन्स्टर 821 और स्क्रैम्बलर के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइडिंग नेक्स्ट चैनल। ड्रीम विदाउट फियर, लव विदाउट लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछली वीडियो में आपने जो मुझे इतना सपोर्ट किया, सो आपका दिल से बहुत बहुत थैंक्स। ऑनेस्टली मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो पता नहीं कैसा रिस्पांस आएगा, या आपको पसंद आएगी वीडियो या नहीं, या मेरी वीडियो कैसी लगेगी। बट आप सबके इतने सारे लाइक्स देखकर और अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे जो खुशी हुई है वो मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस बात से बहुत प्रेरणा मिली, सो दैट मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ आज। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सुपर बाइक्स को सर्विस करवाने के लिए। जैसा कि आपने जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी सुपर बाइक काफ़ी टाइम से पार्क थी, तो इनकी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी था। जब भी आप अपनी बाइक को काफ़ी टाइम के लिए पार्क छोड़ते हो, उसको निकालने के बाद उसकी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आगे एक्चुअली कैमरा है तो मैं भगाऊंगी नहीं, मन तो मेरा बहुत कर रहा है, बट मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे घर पे चालान आ जाएगा और वो मैं चाहती नहीं। इसलिए सचिन ने भी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। बट एनीवेज, सो आपको अपनी बाइक की सर्विस करवानी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बाइक का जितना ख्याल रखोगे वो कई सालों तक आपका साथ देगी और आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देती रहेगी। सो आप में से बहुत लोग सुपर बाइक ओन करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उसकी सर्विस कॉस्ट कितनी होगी। सो आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरी वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। इस वीडियो में हम सुपर बाइक की सर्विस कॉस्ट डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुझे अपनी सुपर बाइक को सर्विस करवाने के बाद सर्विस कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ती है। सो अगर आप बाइक नहीं खरीदते हो या फिर एक अच्छी वेल मेंटेन सेकेंड हैंड सुपर बाइक खरीदते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आई होप इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आप कचरा बाइक खरीदते हो, वो भी किसी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी डीलर के इन्फ्लुएंस में आकर, तो फिर कचरे की कोई लिमिट ही नहीं होती है। और अगर आप फिर भी ऐसी बाइक खरीदते हो तो फिर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ आप। सबसे पहले हम बात करेंगे टायर्स के बारे में। तो सुपर बाइक ओनरशिप में सबसे बड़ा खर्चा होता है टायर्स का। तो गाइस, बाइक में जितनी कम पावर होगी और आप उसको जितना आराम से चलाओगे, आपके टायर्स उतना ही ज़्यादा चलेंगे। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके टायर्स का कंपाउंड क्या है, यानी कि टायर्स जितना सॉफ्ट होंगे वो रोड पे उतना ही ज़्यादा ग्रिप देंगे आपको, बट वो उतना ही कम चलेंगे। और हार्ड कंपाउंड टायर्स में ग्रिप बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो सुपर बाइक टायर्स का प्राइस यूजुअली 10,000 से स्टार्ट हो जाता है और उसकी अपर लिमिट तो ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं और आप कौन सा टायर चूज़ करते हो, या फिर वो कितना फ्रेश है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो Z100 में टायर्स 10,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं, लेकिन मेरी थॉर में टायर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 किलोमीटर चलते हैं। अभी इसमें डाइब्लो सुपर कॉर्सा SP का टायर लगा है और वो मुझे लगभग 45,000 का पड़ा है। तो अगर मैं एवरेज लगा के चलूँ तो लगभग 7.5 रुपये किलोमीटर सिर्फ टायर का ही खर्चा है।
अब डिस्कस करते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी बेनेली 600i के बारे में। सो इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये सबसे सस्ती इनलाइन 4 बाइक है और इसकी साउंड बहुत अच्छी है। इसके साउंड को सुनकर लोग इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं। और इस बाइक में पुराने R6 का इंजन है जो कि डिट्यून किया हुआ है और इसका इंजन बहुत ही रिलायबल है। तो इसकी फ़र्स्ट सर्विस आपको लगभग 7,000 की पड़ेगी, वो भी विदाउट टैक्सेस। और इसकी हर सर्विस आपको 7 से 12,000 तक की पड़ जाती है। अब इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बेनेली का सर्विस पीरियड सिर्फ 4,000 किलोमीटर का है, जबकि CBR 650 और निंजा 650 का सर्विस इंटरवल 8 से 10,000 किलोमीटर का है, लेकिन सर्विस कॉस्ट इनकी ऑलमोस्ट बेनेली के बराबर ही है। तो यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई मामलों में आपको बाइक बहुत सस्ती बेची जाती है, लेकिन फिर सर्विस के नाम पर कंपनी आपसे सबसे ज़्यादा पैसे वसूलती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब Z900 के बारे में। तो अब मैं बात करूँगी Z900 के बारे में। तो ये बेनेली 600i के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा फेवरेट बाइक है, वो भी नेकेड इनलाइन 4। और इसकी फर्स्ट सर्विस लगभग आपको 10,000 की पड़ेगी और बाकी सर्विसेज भी सिमिलर प्राइस की होती हैं। तो कावासाकी का सर्विस सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ZX10R की सर्विस कॉस्ट आपको लगभग 15,000 की पड़ेगी। आप में से अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे यामाहा को कवर क्यों नहीं कर रही हूँ। तो गाइस, यामाहा का सुपर बाइक के लिए कोई ऑफिशियल या प्रॉपर सर्विस सपोर्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और उनको डिलीवर होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ अभी यामाहा को कवर नहीं करूँगी। तो सुजुकी की बात करेंगे अब हम। तो सुजुकी में सबसे फेमस बाइक हायाबुसा के बारे में। सो हायाबुसा की एवरेज कॉस्ट 10 से 15,000 है और जितना पावर ये बाइक ऑफर करती है उसके मुकाबले इसका सर्विस काफ़ी सस्ता है, बिलीव मी। बस अगर आप हायाबुसा को बहुत रफ़ तरीके से या बहुत खुल के चलाते हो तो ये अलग बात है, क्योंकि उसके बाद ये बहुत मोटा खर्चा कराती है, और वो भी टायर रिप्लेसमेंट में। अगेन रेड लाइट, और ये आगे क्या हो रहा है? अरे ये अंकल तो डांस कर रहे हैं, लगता है टिकटॉक की रील्स बना रहे हैं इंस्टा रील्स बना रहे होंगे। चलो ग्रीन लाइट हो गई, इनका डांस तो चलता रहेगा, हम चलते हैं यहाँ पे। ये यार मेरा मन तो बहुत कर रहा है इसको खींचने का, बट एक्चुअली में मैं इसको अभी इतना खींचूंगी नहीं, सर्विस करवाने जानी है। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा रोड में सेफ़ तरीके से चलाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को चोट लगे या फिर किसी की वजह से मुझे चोट लगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट एनीवेज, मैं इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, कभी कभी मन कर जाता है। और ये फिर से एक रेड लाइट। क्या कैसी आ रही है? तुम्हारी थाइस इतनी बड़ी लग रही है इस बाइक में। तो सचिन कह रहे हैं कि मेरी थाइस बहुत हैवी हो गई है। होगी भी क्यों नहीं, बैंगलोर में जो मैंने इतना ठूस के खाया है, खाते पीते घर की हूँ और बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है मैंने। बट एक्चुअली में मुझे अपना वेट थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मोटापा भी अच्छा नहीं है। बट आई एम हैप्पी, हम जैसे हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको वेट लूज़ करना चाहिए तो आप वेट लूज़ करो। आप जैसे भी हो, अच्छे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। चलो ग्रीन लाइट हो गई, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो मैं बात कर रही थी हायाबुसा के बारे में, उसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में। सो अगर आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा रफ़ तरीके से चलाते हो तो इसके टायर्स में आपको सबसे ज़्यादा मोटा खर्चा आएगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ईजी अवेलेबल है और ये बाइक बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो मुझे ये बाइक बहुत पसंद है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डुकाटी के बारे में। सो डुकाटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसका इंटरवल वैसे 12 से 15,000 किलोमीटर का है, लेकिन उसके
स्पेयर पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये इटालियन ब्यूटी, ये इटालियन एक्सक्लूसिव हर किसी के लिए नहीं होती है। इन बाइक्स की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि ये बाइक को मेंटेन कर सकती है और इनके नखरे झेल सकती है, इनके एक्सपेंस झेल सकती है, उनको मेंटेन कर सकती है। यही रीज़न है कि मैं डुकाटी की लोअर एंड बाइक्स जैसे कि मॉन्स्टर 821 और स्क्रैम्बलर, सॉरी मैं यहाँ पे हमेशा फंबल कर जाती हूँ, मेरे टंग ट्विस्टर है, तो मैं इन दोनों बाइक को रेकमेंड नहीं करती। मैं बात कर रही थी डुकाटी की मॉन्स्टर 821 और स्क्रैम्बलर के बारे में। तो ये दोनों बाइक भले ही कम पावर की है, लेकिन इनका सर्विस कॉस्ट किसी लीडर क्लास बाइक से कम नहीं है। और अगर आप बाइक सर्विस कॉस्ट बजट में देख रहे हो या फिर कोई बाइक देख रहे हो जो कि आपके बजट में हो, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप डुकाटी परचेज़ करो, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन के हैं और ऑनेस्टली ये बाइक हर एक के लिए नहीं बनी है। और यार ये फिर से रश, फिर से रेड लाइन, यहाँ पे हमेशा रेड लाइन होती है। रेड लाइन, रेड डुकाटी, डुकाटी इज़ माय फेवरेट, स्टिल आई लव डुकाटी। एनीवेज, सो जो इनको मेंटेन कर सकते हैं, डुकाटी को इनकी सर्विस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इनके नखरे और बाकी जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप डुकाटी लो। अगर आप कोई भी सुपर बाइक ख़रीदते हैं तो प्लीज़ उसकी सर्विस के लिए उसके ऑफिशियल सर्विस सेंटर से या फिर किसी अच्छे सुपर बाइक टेक्नीशियन से ही सर्विस करवाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप किसी भी कचरा डीलर से या फिर किसी भी कचरा सर्विस सेंटर से उस बाइक को सर्विस मत करवाएं, अपनी सुपर बाइक को। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और मैंने काफ़ी चीज़ें तो कवर अप कर ली है, लेकिन इस वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ कवर अप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आई होप मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दिस इज़ राइडर नेक्स्ट सेइंग गुड बाय, लव यू ऑल।